नमस्ते दोस्तों, आयुर्वेद फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे यह एपिसोड में हम गर्भावस्था के 7वें माह के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे 26वां सप्ताह के बारे में। आप गर्भावस्था के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही हैं। अब आपका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा है। गर्भावस्था के 25 हफ्ते पूरे होने के बाद 26वें हफ्ते में आपका गर्भाशय नाभि के 2 से 2.5 इंच ऊपर महसूस होता है। बच्चे का विकास, भ्रूण के विकास का 26वां सप्ताह है। वजन और लंबाई बढ़ रही हैं। इस समय बच्चे का वजन करीब 2 पाउंड होगा। बच्चा जल्द ही आंखें खोलना शुरू करने के साथ भी पलक भी झपकने लगेगा। इस स्तर पर आंखों का विकास पूरा हो जाता है। आंखों का रंग पहले नीला निर्धारित हुआ है, लेकिन जन्म के बाद यह बदल सकता है। यहाँ पर बच्चे का हृदय रक्त को पंप करना शुरू कर देता है और उसकी दिल की धड़कन को भी सुना जा सकता है। अब बच्चा सांस लेने की गतिविधि कर रहा है। आपके शरीर में परिवर्तन, गर्भावस्था के 26वें हफ्ते में पहले की ही तरह आपके शरीर में परिवर्तन जारी रहता है। वजन भी बढ़ेगा। यदि आपको किसी तरह की परेशानी महसूस होती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। इस दौरान आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के परामर्श को अमल में लाएं। इस दौरान डॉक्टर आपको दवाओं के कम सेवन की सलाह देता है। गर्भाशय नाभि के 2 से 2.5 इंच ऊपर तक होता है और अगले हफ्तों में यह और बढ़ेगा। 27वें हफ्ता के साथ आपने गर्भावस्था की तीसरी और अंतिम तिमाही में प्रवेश कर लिया है। गर्भावस्था के 27वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई 14 से 14.5 इंच के करीब और वजन 2 पाउंड के करीब होगा। इसके बाद शिशु का वजन तेजी से बढ़ेगा। बच्चे हिचकी ले रहा है, इसका एहसास भी आपको होगा। अब उसके फेफड़े परिपक्व हो रहे हैं और वे सांस लेने का अभ्यास कर रहे हैं। बच्चे की हलचल महसूस होने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है। गर्भस्थ शिशु की त्वचा झुर्रियों वाली होती है, क्योंकि वह पिछले 5 महीनों से पानी से घिरा है। बच्चे की त्वचा पैदा होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक झुर्रियों वाली दिखेगी। त्वचा का बाहर खिंचाव होगा और चिकनी दिखेगी। बच्चे की रेटिना का अच्छी गति से विकास हो रहा है। वे जल्द ही बच्चे को प्रकाश छवियों को समायोजित करने में मदद करने के लिए सक्षम हो जाएंगी। बच्चे की आंखों को ढकने वाली झिल्ली अलग होना शुरू हो जाएगी। कुछ हफ्तों में बच्चा आंखें खोलने में सक्षम हो जाएगा। कहा जाता है कि बच्चा गर्भ से ही सपना देखना शुरू करता है। मस्तिष्क अभी भी सक्रिय है और मस्तिष्क की सतह की झुर्रियां प्रदर्शित होना शुरू होंगी, क्योंकि अब मस्तिष्क के ऊतकों का विकसित होना शुरू हो जाएगा। अंतिम महीनों में स्वस्थ आहार लेने की कोशिश करें। फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें व तले हुए भोजन से परहेज करें। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। पानी की बोतल हर समय अपने साथ रखें। आपको ज्यादा बाथरूम में जाना पड़ता है, लेकिन आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए यह करना है। यदि आपको लगता है कि बच्चा हलचल नहीं कर रहा है और आप पहले जैसा महसूस नहीं कर रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 28वां हफ्ता, इस समय बच्चे की लंबाई करीब 16 इंच और वजन 2 से 2.5 पाउंड हो जाएगा। इस हफ्ते में आंखें खोल सकता है और भौहों व पलकों का अच्छे से गठन हो जाएगा। बच्चे की एंजाइम प्रणाली अब विकसित हो गई है। अब बच्चा पहले के मुकाबले ज्यादा घूमने शुरू कर देगा और आपको जल्दी ही उसकी लात मारने की हलचल महसूस होगी। गर्भावस्था के अंतिम 2 महीने बच्चे के शरीर प्रणालियों व अंगों के लिए अहम हैं। इस समय बच्चा जन्म के लिए तैयार हो रहा है, उसके अंग विकसित हो रहे हैं। गर्भावस्था के 28वें हफ्ते में होती है नियमित जांच की जरूरत। इस समय सिर दर्द, पीठ दर्द और खुजली की समस्या ज्यादा होती है। आपके स्तनों के आकार में भी वृद्धि होना जारी रहता है। दूसरी तिमाही शारीरिक व मानसिक रूप में अच्छा समय है। गर्भावस्था की प्रगति होने के साथ गर्भाशय के दबाव से पहले की तुलना में दिल में अधिक जलन पैदा हो सकती है। गर्भाशय का ऊपरी भाग नाभि से लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी पर है। कब्ज का अनुभव हो सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि बच्चा निचले बृहदांत्र पर दबाव डाल रहा है। व्यायाम से आपको बेहतर महसूस होगा। 29वां हफ्ता, आप गर्भावस्था के 29वें हफ्ते में हैं। इस समय तक आपके शरीर का वजन 19 से 25 पाउंड तक बढ़ चुका होगा। इस समय भी आप अपच की समस्या का सामना कर रही होंगी। इस तरह की समस्या से बचने के लिए आहार में फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। आपको गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार खाना चाहिए। यदि आप गर्भावस्था के पहले हफ्ते या इससे पूर्व से ही व्यायाम दिनचर्या का पालन कर रही हैं, तो इसे बनाए रखना जरूरी है। रात को भोजन करने के बाद 20 मिनट टहलने की कोशिश करें, इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। कुछ महिलाओं गर्भावस्था के इन हफ्तों के दौरान कब्ज की शिकायत हो सकती है। कब्ज से राहत पाने के लिए आप ज्यादा पानी पीने के साथ ही फाइबर युक्त आहार ले सकते हैं।
इस समय डॉक्टर से परामर्श किए बिना आप कोई भी दवा न लें। बच्चे का विकास। बच्चे का आकार तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि गर्भावस्था का समय जल्द ही पूरा होने वाला है। इस बच्चे का वजन करीब 14 से 15 इंच होगी और वजन 2 से 3 पाउंड के बीच होगा। बच्चे के मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है। पेट पर कान लगाकर आपका पार्टनर बच्चे की गतिविधियों को सुन सकता है। इस अवस्था में कुछ माताएं तो पेट पर हेडफोन रखकर बच्चे को संगीत सुनाती हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि आप गर्भावस्था के दौरान लगातार एक ही या संगीत की धुन सुनती हैं तो बच्चा पैदा के बाद उसे पहचानता है। आपने महसूस किया होगा कि पहले के मुकाबले बच्चे की गतिविधि में कमी आई है। इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्भाशय में कम जगह बची है। गर्भावस्था का समय बढ़ने के साथ बच्चे के बच्चा पूरे गर्भाशय की जगह ले लेगा। इससे उसकी सक्रियता पहले से कम होगी। अभी आपका बच्चा ज्यादा लात नहीं मारता। प्रेगनेंसी के इस स्तर पर बच्चे की आंखें खुली हैं और प्रकाश की तरफ देखने के लिए उसका चेहरा घूम सकता है। उसके नाखून बढ़ रहे हैं। बच्चे के विकास के साथ उसमें चर्बी भी बढ़ेगी। 30वां हफ्ता। इस समय तक कई महिलाएं बच्चे के जल्द से जल्द जन्म के बारे में सोचने लगती हैं। गर्भस्थ हुए आपको कई महीने हो गए हैं। अब आप अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहती हैं और अपना पुराना शरीर वापस पाना चाहती हैं। इस समय आप और आपका पार्टनर प्रसव की योजना पर बात करने लगते हैं। बच्चे की देखभाल के लिए सामान और अन्य तैयारियों को धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। अगले कुछ हफ्तों में आप ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए। बच्चे का वजन बढ़ रहा है, इसलिए आपको अंतिम महीनों में थकान ज्यादा महसूस होती है। ऊर्जावान बने रहने के लिए हल्का व्यायाम करें। सुबह और शाम के समय टहलें, साथ में योग करना भी फायदेमंद रहेगा। चलते समय थकान महसूस हो तो रुक जाए। चलने के लिए जबरदस्ती न करें। आपको गर्भावस्था के 30वें हफ्ते में बारे में विस्तार से बताते हैं। बच्चे का विकास। इस समय बच्चे का वजन करीब 3 पाउंड और लंबाई लगभग 14 इंच तक होती है। आप देखेंगी कि शिशु के सोने का एक अलग तरीका है। वह एक चक्र में सोता है। यही समय चक्र उनके जन्म के बाद के सोने के चक्र से मेल खाता है। बच्चा बड़ा हो गया है। अब गर्भाशय में कम जगह बची है। बच्चा चारों ओर ज्यादा नहीं घूम पाएगा। बच्चा बैठी हुई स्थिति में होता है। यह स्थिति अब बच्चे को जन्म के लिए तैयार करता है। बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा है। साथ ही आंखों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पलक और भौहें भी पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। शिशु की पाचन प्रणाली पूरी तरह से विकसित है और फेफड़े भी परिपक्व हैं। आपके शरीर में परिवर्तन। महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों ही सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। गर्भवती होने की वजह से महिला को कुछ परेशानी हो रही है। वजन बढ़ने के कारण थकान और कमजोरी महसूस होना शुरू होगी। रात में भरपूर नींद लेने की कोशिश करें। आपको खुद को आराम देने और प्रसव के लिए ताकत बनाए रखने की जरूरत होगी। गर्भावस्था आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, इसलिए आपको पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेने के साथ ही अपनी देखभाल करने की भी जरूरत है। गर्भ में पल रहे शिशु और अतिरिक्त वजन के कारण पहली बार गर्भवती हुई महिला को बैठने में परेशानी हो सकती है। यदि आप शरीर को झुका हुआ महसूस कर रही हैं तो खुद सीधा बैठने की कोशिश करें। इससे आपकी पीठ सीधी रहेगी। ऐसा करने से पीठ दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या कम होगी। गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। गर्भावस्था की प्रगति के दौरान इस हार्मोन का स्तर बढ़ता है और महिला को थकान महसूस होती है। इस दौरान एक अन्य हार्मोन शरीर के जोड़ों को ढीला करता है। ऐसे में आप उदास रहने लगती हैं और अधिक समय तक गर्भवती न रहने की इच्छा अवसाद का कारण बन सकती है। आप गर्भवती है, यह पता लगने के बाद लंबा समय हो गया है। सोने के लिए आरामदायक जगह और सही स्थिति का चुनाव करें। कुछ महिलाएं झुकने वाली कुर्सी पर सोना पसंद करती हैं। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो आयुर्वेद फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके हेल्थ से रिलेटेड नए नए वीडियो हर रोज लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।